गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अरविंद गौड़ साव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन नेक्स्ट कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अपनी नेक्स्ट कंजेनिटल हार्ट डिसीज जो है वह है आयोर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने जो है अदर कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में डिस्कस किया था, तो अपनी नेक्स्ट डिसीज है आयोर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो आयोर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आयोर्टिक स्टेनोसिस क्या होता है? अओर्टा की अओर्टिक वॉल्व के स्तर पर नीचे या ऊपर वॉल्वुलर, सब वॉल्वुलर एंड सुप्रा वॉल्वुलर स्टेनोसिस अओर्टिक स्टेनोसिस या एएस कहलाती है। ठीक है, तो अओर्टिक स्टेनोसिस क्या होती है? अपना जो बॉडी के अंदर अओर्टा होता है, जो क्या अओर्टा का काम क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई करना। ठीक है, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, ठीक है, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर अपने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना, ये होता है अओर्टा का काम। ठीक है, तो अओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है? स्टेनोसिस। ठीक है, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? संकुचन हो जाना। ठीक है, सिकुड़ जाना। ठीक है, संकुचन हो जाना या सिकुड़ जाना। ठीक है, किसी भी नली को अपन दबाएंगे तो सिकुड़ जाएगा ना, उसके अंदर संकुचन हो जाएगा ना, तो उसे अपन बोलते हैं स्टेनोसिस। अओर्टिक का क्या मतलब होता है? अओर्टा। ठीक है, मतलब अओर्टा के अंदर संकुचन आ जाना, अओर्टा के अंदर संकीर्णता आ जाना, अओर्टा का सिकुड़ जाना। ठीक है, वो कहाँ से भी ऊपर से सिकुड़ सकता है या नीचे से, किसी भी जगह से अओर्टा जो है वह सिकुड़ सकता है। ठीक है, तो टोटल कंजेनिटल हार्ट डिसीज के कुल मामलों में से 3 से 6% जो है इसके अओर्टिक स्टेनोसिस के केसेज देखे जाते हैं। ठीक है, तो अपन देखो ये डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो ये तो अपने बॉडी का क्या है? अओर्टा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अओर्टा क्या होता है? अओर्टा के अंदर क्या होता है? अओर्टा क्या करता है? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई करता है। ठीक है, तो अओर्टा का ये क्या भाग है? ओपन भाग है। ठीक है, और जब अओर्टा क्लोज होता है तो इस प्रकार दिखाई देता है नॉर्मल कंडीशन में। ये नॉर्मल अओर्टिक वॉल्व दिखाया गया है। ठीक है, जो अओर्टिक वॉल्व है उसका जूम करके दिखाया गया है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन ओपन ऐसे रहता है और क्लोज ऐसे रहता है, लेकिन जब स्टेनोसिस हो जाता है तो ये पूरा नहीं खुलता है। देखो यहाँ पर पूरा खुला हुआ है इसका वॉल्व, यहाँ पर कितना खुला हुआ? थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, और जब क्लोज होगा तो इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, पूरा क्लोज भी नहीं होगा और पूरा ओपन भी नहीं होगा अओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर अओर्टा। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में चलें तो पैथोफिजियोलॉजी ओनली 3 स्टेप ही है। पहला स्टेप क्या है? अओर्टा में संकीर्णता के कारण। ठीक है, कोई भी कोज हो सकता है, अओर्टा के अंदर संकीर्णता आ सकती है, अओर्टा के अंदर स्टेनोसिस हो सकता है। अओर्टा में स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल को O2 ब्लड असेंडिंग अओर्टा में भेजने हेतु अधिक दबाव लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक नली है वह सिकुड़ गई है, तो पीछे से मोटर जो है पानी का फ्लो डाल रही है, तो पानी के फ्लो के लिए उसको ज्यादा दबाव लगाना पड़ेगा। क्यों? जैसे जैसे टंकी के अंदर पानी भरेगा तो मोटर को ज्यादा फ्लो के साथ दबाव लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजन ब्लड। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो रहा है, आगे धीरे जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? बहुत अधिक दबाव लगाएगा, जिससे क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार जो है, साइज एंड शेप जो है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल के पूर्ण खाली ना होने पर, ठीक है, धीरे धीरे ब्लड जा रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूर्ण रूप से खाली नहीं होगा। पूर्ण खाली न होने पर लेफ्ट एट्रियम में एवं पल्मोनरी आर्टरी में दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वह लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजन ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। ठीक है, और लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे, कौन लंग्स के अंदर ब्लड कौन भेज रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन भेज रहा है? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, अब भी इसके अंदर दबाव बढ़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी स्वाभाविक दबाव तो बढ़ेगा। ठीक है, इस कारण क्या होगा कि पल्मोनरी कंजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर एडिमा नहीं होगा, पल्मोनरी वेन के अंदर होगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जो है वह अधिक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होगा कि दबाव बढ़ेगा। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं इसको कि लेफ्ट वेंट्रिकल पूर्ण रूप से खाली नहीं हो रहा है, तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी वेन लंग्स से कहाँ लाएगी?
लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी हाइपरट्रोफी हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी स्वाभाविक प्रेशर बढ़ेगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी वेन के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो अपन को पल्मोनरी वेन जो है वह कंजिस्टन या एडिमा की स्थिति उत्पन्न होगी और अपन को कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो है अओर्टिक स्टेनोसिस के साइन एंड सिम्टम्स अपन को दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। पहला साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा, पेशेंट जो है वो जल्दी थक जाएगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो चेस्ट पेन होगा। ठीक है, ज़्यादा समय तक खड़ा रहेगा, चक्कर आएगा उसको, टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पंप ज़्यादा करना पड़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। फीडिंग डिफिकल्टी होगी, पेशेंट को डिस्टर्ब में सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई कम हो रही है तो सांस लेने में भी तकलीफ होगी। ठीक है, कुछ अदर साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, साइनोकोप, ठीक है, मतलब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई कम होना, उसे साइनोकोप कहते हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन ब्लड आगे जा ही कम रहा है तो ब्रेन के अंदर भी कम होगा, चेस्ट पेन, डिसेप्नी होगा। ठीक है, और ये कुछ अदर जो है स्लो पल्स, नैरोइंग पल्स, प्रेशर, ठीक है, ये जो है अपन को जो है अदर साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इसके अंदर अपन क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के माध्यम से बलून एंजियोप्लास्टी या बलून वॉल्वुलोप्लास्टी अपन करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन द्वारा क्या करेंगे, अओर्टा के अंदर क्या है कि एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे और कैथेटर इंसर्ट करने के बाद उसके बलून को जो है अपन फुला देंगे। बलून को फुलाएंगे तो जो सिकुड़ी हुई है अओर्टा वह चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपना होगा प्राइमरी फर्स्ट, अपना जो है वह मैनेजमेंट ये होगा। ठीक है, यदि इस मैनेजमेंट के द्वारा भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो दो सर्जिकल मैनेजमेंट अपन करते हैं। ठीक है, पहला है अओर्टिक वॉल्वोटॉमी। ठीक है, पहला अओर्टिक वॉल्वोटॉमी अपन करेंगे। ठीक है, और यदि अओर्टिक वॉल्वोटॉमी द्वारा भी ठीक नहीं होता है तो अओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट अपन करेंगे। ठीक है, मतलब अओर्टिक वॉल्वोटॉमी के अंदर अपन क्या करेंगे, टॉमी का मतलब क्या होता है, अलग करते हैं, काट कर। ठीक है, अओर्टिक वॉल्व को जो अपन अलग करेंगे काट कर। ठीक है, तो फिर यदि इस सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा भी अलग पेशेंट ठीक नहीं होता है, पेशेंट के अंदर वापस प्रॉब्लम ऑकर्स रहती है तो अपन अओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करेंगे, दूसरा वॉल्व जो है वो अपन रिप्लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को सावे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।